हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज इसके 11वें श्लोक पे हैं। तो 11वां श्लोक है। कृष्णस्य स्योचे प्रणय वसति प्रियस्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिर अभितासत दुर्ग एव व्याधाय यत् प्रतिष्ठाप्य अलम सुलभम किं पुनर्भक्तिभजं तत्प्रेमेदं सकृद् अभिसर सानतुर आविष्कारोति। ये ना मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है प्रॉपरली करेक्ट ना हो, क्योंकि उपदेशामृत के जो लास्ट के श्लोक हैं वो थोड़े से मुश्किल है और मैंने इसका अभी अभ्यास नहीं किया, फ्रैंकली एडमिटिंग। तो हम इसका वो पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। ब्रजभूमि की अनेक प्रिय स्त्रियों में से श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से कृष्ण के प्रेम की सबसे अधिक प्रिय वस्तु हैं। यहाँ पे प्रिय वस्तु नहीं आना चाहिए, ये गूगल ट्रांसलेटर लगा हुआ है। एक मिनट, मैं प्रेषण इसके ऊपर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओनली प्रिय कर लो आप, कि ब्रजभूमि की, इसका अर्थ है कि ब्रजभूमि में अनेक सारी स्त्रियां हैं जो भगवान को प्रिय हैं, लेकिन उनमें सर्वोत्तम, सबसे अधिक प्रिय भगवान को कौन है? श्रीमती राधा रानी। और हर दृष्टि से उनके दिव्य कुंड को महान ऋषियों ने कृष्ण को समान रूप से प्रिय बताया, और बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि जो राधा कुंड है वो भगवान को श्रीमती राधा रानी के समान ही प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड को महान भक्तों द्वारा भी बहुत कम प्राप्त किया जाता है, इसलिए सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना और भी कठिन है। बड़े बड़े भक्त हैं जो राधा कुंड को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, महान भक्त। तो जो सामान्य भक्त हैं उनकी तो बात ही क्या, उनके लिए तो बहुत कठिन है राधा कुंड को प्राप्त करना। यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार उन पवित्र जल में स्नान करता है तो उसे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। देखो कितनी ज्यादा, 3 श्लोक हो गए हैं हमारे, 9, 10 और 11, तीनों में राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया हुआ है। और क्या कहा है कि कोई एक बार भी अगर राधा कुंड में स्नान कर ले, एक बार भी, तो उसके मन में कृष्ण का प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। अगर कोई ऐसे उपदेशामृत को पढ़ने के बाद जाएगा ना, ये क्या कर रहे हैं, वृंदावन जाएगा, वो पक्का राधा कुंड में स्नान करके आएगा। है ना, इतनी ज्यादा महिमा गाई है रूप गोस्वामी जी ने राधा कुंड की। और वाकई महिमा है भी, महिमा गाने वाली बात नहीं है, महिमा है भी राधा कुंड की। आप राधा कुंड में स्नान करके आओ, आप देखोगे एकदम से भक्ति बढ़ गई, एकदम से। जो लोग फोन पे कथा सुन रहे हैं, मेरा फोन का चार्जर कहीं खो गया है, पता नहीं कहाँ गया, और इसकी बैटरी अभी लो है, तो हो सकता है ये सेशन यहाँ पे मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाए, तो आप लोगों को मैं दोपहर में रिपीट कर दूंगी, कथा सुना दूंगी, ठीक है? तो अभी हो सकता है फोन बंद हो जाए, क्योंकि इसका चार्जर मैंने बहुत ढूंढा, मिल नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। राधा कुंड इतना महान क्यों है? यह झील इतनी महान इसलिए है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी की है, जो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है। अब वस्तु यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, प्रिय है, ठीक है। सभी गोपियों में वे सबसे प्रिय हैं, इसी तरह उनकी झील श्री राधा कुंड को भी महान ऋषियों ने एक झील के रूप में वर्णित किया है, जो कृष्ण को राधा के समान प्रिय है। वास्तव में राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी मामलों में एक जैसा है। राधा कुंड बहुत कम ही प्राप्त होता है, यहाँ तक कि उन महान व्यक्तियों को भी जो पूर्ण रूप से भक्ति में लीन रहते हैं। साधारण भक्तों की तो बात ही क्या, जो केवल वैदिक भक्ति में लीन रहते हैं। कहते राधा कुंड इतना महान क्यों है? ये कहते इसलिए महान है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रिय है सभी गोपियों में, इसी प्रकार भगवान को राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है, राधा रानी जितना ही। और राधा कुंड और राधा रानी के लिए भगवान कृष्ण का प्रेम एक जैसा है।
लेकिन राधा कुंड को प्राप्त करना इजी नहीं है। जो लोग बहुत भक्ति में बड़े चढ़े हैं, बहुत अधिक भक्ति करते हैं, उनको भी राधा कुंड प्राप्त नहीं होता। तो जो लोग वेदी वैदी भक्ति करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। अब यहाँ पे वर्ड आया वैदी भक्ति, मुझे लगता है अभी मैंने वैदी भक्ति काफी डिटेल में आपको समझाया था। अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं। वैदी भक्ति क्या होती है? वैदी भक्ति में भगवान, दो प्रकार की भक्ति, साधना भक्ति, वैदी भक्ति। अ, वैदिक भक्ति में ना भगवान के प्रति नहीं, एक सब वैदिक भक्ति, एक रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति में भगवान के प्रति कोई सहज प्रेम नहीं होता। सिर्फ गुरु के कहने में आके कि गुरु ने कहा है 16 माला करो, गुरु ने कहा है मंगला आरती में उठ के जाओ, तो गुरु की बात तो माननी पड़ती है, शास्त्र का आदेश तो मानना ही है, इसलिए हम उन बातों को मानते हैं, माला करते हैं, मंगला आरती अटेंड करने, ऐसे कार्यों को करते हैं। लेकिन सहज प्रेम नहीं है कि मन में भाव आया कि भगवान का नाम जपते रहे, पूरा दिन जपते रहे, है ना, अरे चलो चलो जल्दी सुबह होगी, उठो भगवान की आरती में जाना, ऐसे मन में भाव नहीं आया। जो रागानुग भक्ति है उसमें भगवान के प्रति सहज प्रेम होता है, जैसे गोपियों का सहज प्रेम था। ये जो ग्वाल बाल है उनका सहज प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति। हम्म। तो कहते जो लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं, कि गुरु साधु शास्त्र के कहने पर आके भक्ति में लगे हुए हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो राधा कुंड प्राप्त करना बहुत कठिन है ना। जो भगवान के प्रति जिनका सहज प्रेम है उनको भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वैदिक भक्ति वालों को तो कहना ही क्या। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर ले तो गोपियों के पीछे पीछे उसके मन में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देखो हम चाहते हैं ना कृष्ण का प्रेम मिले, इसलिए तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। और कितना आसान तरीका बताया है रूप गोस्वामी जी ने, कि एक बार भी अगर राधा कुंड में स्नान कर लोगे तो भगवान कृष्ण का प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि यदि कोई व्यक्ति राधा कुंड के तट पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता, तो भी कम से कम उसे जितनी बार संभव हो सरोवर में स्नान करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई परमानेंटली नहीं रह सकता वृंदावन में, तो कम से कम जितनी बार हो सके स्नान करे। जितनी बार आप जाओ वृंदावन में, राधा कुंड में स्नान जरूर करके आओ, जितनी बार जाओ, है ना। अगर वहां पे आप रहे हफ्ता 10 दिन, और आपको जितनी बार मौका मिले राधा कुंड में स्नान कीजिए। भक्ति सेवा के निष्पादन में यह महत्वपूर्ण बात है, मतलब जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राधा कुंड में जाना, वहां बैठना, स्नान करना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस संबंध में लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी की सखियों और गुप्त सेविकाओं, मंजरियों के अधीन रहकर भक्ति को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए श्री राधा कुंड सबसे उत्तम स्थान है। अब हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की सखियां और मंजरियां, उनके अंडर रह के अगर आप भक्ति करना चाहते हो, भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? राधा कुंड। अब ये सखियां और मंजरियां क्या है? देखो, सखियां तो आपको पता है ना, भगवान कृष्ण की सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं जो मेन सखियां हैं, रंग देवी, ललिता सखी, विशाखा सखी, ऐसे 8 प्रधान सखियां हैं। इनमें से कुछ सखियां ऐसी हैं जो सिर्फ कृष्ण की सखियां हैं, कुछ ऐसी हैं सिर्फ राधा रानी की सखियां हैं, कुछ ऐसी हैं राधा रानी और कृष्ण दोनों की सखियां हैं। ऐसे ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अधिक, जब इस टॉपिक पे चर्चा होगी। मतलब प्रॉपर उनके वस्त्रों का, जैसे अष्ट सखियों के तो प्रॉपर वस्त्रों का वर्णन किया गया है कि इस रंग के कपड़े ये सखी पहनती हैं, इस रंग के ये कपड़े ये सखी पहनती हैं, यहाँ वो रहती हैं गोलोक वृंदावन में, उसका वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है। तो सखियां भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं। मंजरियां क्या होती है? मंजरियां छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, ठीक है, 7-8 ईयर्स की। अब जब राधा कृष्णा लीला करते हैं, अब जैसे राधा कृष्णा लीला करने के बाद उन्होंने रास रचाया, सब सखियों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद राधा कृष्णा अब एकांत में समय बिताना चाहते हैं। अब उस समय उनकी सेवा मंजरियां करती हैं, सखियां, सखियों का प्रवेश वहां पे नहीं है। अब जैसे कृष्णा को प्यास लगी, तो फिर वो मंजरी को बोलेंगे पानी के लिए, फिर मंजरी उनके लिए पानी लेके जाएगी, ठीक है। और जो प्रधान मंजरी है वो है रूप रूप गोस्वामी जो है ना,
वो रूप मंजरी हैं। तो उनके अंडर सारी सखियां मतलब ट्रेनिंग पाती हैं, फिर वो सेवा में लगती हैं। मंजरियों का स्थान भी बहुत उच्च है। जहाँ पे सखियों का प्रवेश भी नहीं है, वहां मंजरियों का प्रवेश है। हम्म। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन हो जाऊं और मैं राधा रानी की सखियों और मंजरियों के अंडर रहकर भगवान की सेवा करूं, प्रेम का आदान प्रदान करूं, तो उसके लिए राधा कुंड में वो बैठ जाए और भगवान की भक्ति करे। यही है। जो जीवात्माएं अपने आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह को प्राप्त करके भगवान के, जो मंजरियां होती है ना, हालांकि वो भी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन वो उनका प्रेम ऐसा है कि वो अपने आप को ऐसे नहीं समझती कि हम राधा रानी के स्थान पर हैं या बाकी सखियों के स्थान पर हैं, वो ऐसा नहीं समझती। अगर भगवान कृष्ण उनको बुलाएंगे भी ना, तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो आपकी दासियां हैं। तो वो ऐसे मतलब सेवा करती हैं भगवान की। आगे कहते हैं कि जो जीवात्माएं अपने आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह को प्राप्त करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में लौटने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए, श्री राधा की गुप्त सेवाओं की शरण लेनी चाहिए, उनके निर्देशन में उनकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहिए। तो कहते हैं, अगर किसी को इच्छा है कि मैं भगवान के गोलोक वृंदावन में जाऊं, अपने घर वापस जाऊं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलूं भौतिक जगत से, तो उसको राधा कुंड में रहना चाहिए। और राधा रानी की जो सेविकाएं हैं, मंजरियां हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। और उनकी शरण लेते हुए सेवा करनी चाहिए भगवान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति में लगे लोगों के लिए सबसे उत्कृष्ट विधि है। अब यहाँ पे पता, आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि राधा कुंड में रहो, वहां पे जो राधा रानी की मंजरियां हैं, सखियां हैं, उनकी शरण लेके उनके निर्देशन में जैसा वो कहते हैं वैसे भक्ति करो। अब आप बोलोगे हम तो राधा कुंड में जाके बैठ गए, यहाँ पे सखियां मंजरियां तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो ये जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, ये मंजरियां ही हैं जो आज से 500 साल पहले धरती पर आई। तो इनके निर्देशन के अंडर आपने वहां पे रह के भक्ति करनी है। अभी आप बोलोगे रूप गोस्वामी तो दिख नहीं रहे, सनातन गोस्वामी तो दिख नहीं रहे, तो कैसे उनके अनुगत होकर उनको फॉलो करके भक्ति करें? अरे भाई, उन्होंने ये जो पुस्तकें लिखी है ना, ये पुस्तकों में उनके निर्देश ही हैं। तो ये जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उनकी, ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग वहां पे जाके अपना रूटीन को बनाओ, ऐसे भक्ति करो। तो फिर आपको भगवान की सेवा में वो लगा लेंगे। और जो रूप मंजरी है वो तो बहुत अधिक दयालु है, रूप गोस्वामी। जैसे वो देखेंगी, जब आप वहां पे जाओगे ना, तो वो, ऐसा तो हमारी योग्यता नहीं है भगवान कृष्ण की सेवा करें, ऐसा तो पता ही है हम लोग कैसे हैं, है ना, कैसे भक्ति कर रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी क्या है ना, अगर वो किसी को रेकमेंड कर दे, वो रेकमेंड करेंगे। जैसे हम लोग गोलोक वृंदावन गए, तो फिर वो देखेंगे कि भाई, वो बताएंगे कि ये जो नई सखी आई हैं, ये आपकी सेवा करना चाहती हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी सेवा कर रही हैं, इनके मन में बहुत भाव है। फिर वो आपको रेकमेंड करेंगे आगे। तो आपके रिकमेंडेशन के बेस पे मंजरियों में आपको शामिल किया जाएगा। तो वो रिकमेंडेशन किसकी तरफ से जाएगी? रूप मंजरी की तरफ से, रूप गोस्वामी जी की रिकमेंडेशन होगी तो वहां पे शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो जहां पे भी भौतिक जगत में जब आप सेवा कर रहे हो, तो फिर वो देखते हैं कि भौतिक जगत में कौन भगवान की अच्छे से सेवा कर रहा है, कौन हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, समय पे पहुंच जाता है, कैसे सेवा कर रहे हैं, मन में क्या भाव से कर रहे हैं। भौतिक इच्छाएं तो नहीं है कहीं घर गाड़ी बंगला मिल जाए इसलिए तो सेवा नहीं कर रहे हैं, किस भाव से सेवा कर रहे हैं। फिर वो आपकी भक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको रेकमेंड कर देंगे, फिर आप भी उन मंजरियों में शामिल हो जाओगे। हम्म। आह, जैसे सपोज किसी स्कूल में बच्चे के एडमिशन कराने गए। अब बच्चे में तो इतनी योग्यता नहीं है कि टेस्ट पास कर ले, इसलिए स्कूल में एडमिशन उसका नहीं हो रहा। फिर क्या करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति की वो लेके आते हैं सिफारिश, रेफरेंस, कि हम उनके रेफरेंस से आए हैं, ये आपके स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो हमारी इनकी रेफरेंस है, हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो। फिर आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाती है सिफारिश के बेस पे, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार हमारी सिफारिश लग जाएगी तो सेवा मिल जाएगी। हमारी सेवा में तो ऐसे, जैसे गोपियों ने सखियों ने सेवा करी, मंजरियां भगवान के प्रेम में है, सेवा करती हैं, वैसी सेवा हमारी कहाँ है? हाँ, रिकमेंडेशन हो जाए फिर पहुंच जाएंगे।
इस संबंध में शील भक्ति सिद्धांत, अब पता है कई लोग क्या कहेंगे, आ, सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं इनसे कैसे उद्धार होगा, भागवतम पढ़ो। अरे ये छोटी पुस्तकें आचार्यों ने लिखी हैं, साधारण लोगों ने नहीं लिखी हैं। इसीलिए जब, स्पेशली मैं तो ऐसा करती हूँ, कोई भजन सुनना है तो आई स्पेशली टेक केयर कि ये आचार्यों द्वारा लिखा हुआ भजन हो। कोई भी भजन नहीं सुनते, कोई भी भजन सुनेंगे, क्या पता जिसने भजन लिखा है उसके मन में क्या भाव है, वो धन कमाने के लिए भजन लिख रहा है, वो तामसी प्रवृत्ति का है भजन लिख रहा है, राजसी प्रवृत्ति का है, हमें क्या पता। तो उनके गाए हुए भजनों को गाकर हम में भी वही प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है भक्ति के समय, करने के समय। वैष्णव आचार्यों के लिखे हुए भजन गाएंगे तो फिर भक्ति बढ़ेगी। और कितने सुंदर सुंदर भजन है, हालांकि वो बांग्ला में है मेनली, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा समझ ना आए, लेकिन एक बार गाना शुरू करेंगे फिर आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। फिर जो संसार के ये भजन है जो लोग रील्स बना बना के डाले जा रहे हैं, फिर वो आप नहीं सुनोगे, फिर आचार्यों के भजन ही गाओगे। कितने सुंदर भजन है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन। देखो, एक एक शब्द में कोई एक शब्द ऐसा नहीं होएगा जिसमें भगवान का नाम ना हो। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, एक एक शब्द में भगवान का नाम है। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, देखो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तीनों विग्रहों का नाम ले दिया। किसके विग्रह, किसके डीटी हैं ये, संबंध अभिदेह और प्रयोजन के, तीनों डीटीज का नाम आ गया। अब आप बोलोगे संबंध अभिदेह और प्रयोजन क्या होता है, ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि अब तक भूल चुके हो सारे, इस बात का भी मुझे पता है। कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद अगर समय मिला तो फिर मैं समझाऊंगी दोबारा से। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, तीनों की प्रेस कर दी ना। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, फिर क्या कहते हैं, कालिंदी यमुना जय, कालिंदी यमुना जी के तट की जय हो, कालिंदी जमुना जय जय महावन। अब वहां पे अलग अलग वन है ना, 12 वन है वृंदावन में, तो उनके भी नाम लिए, है ना। मतलब एक एक चीज की प्रेज है, ये आचार्य भजन लिखते हैं। और हमारे दुनिया के भजन क्या है, राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, ये भजन है कोई? ये तो मजाक हो रहा है भक्ति के नाम पर। हाँ, राधा ऑन द डांस फ्लोर, दिस इज नॉट द भजन भाई जिसको गा रहे हैं हम। और जिन लोगों ने ये फिल्मी गाने बनाए हैं, गो 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 गोविंदा, आपको लगता है कि वो भगवान के भक्त होंगे, बड़ी सात्विक प्रवृत्ति में बैठे हुए होंगे ना? क्यों लिख रहे हैं वो ऐसे भजन? क्योंकि उनको पैसे चाहिए। अब जो इतना वृंदावन में जाके वहां पे अलग अलग मंदिरों में रील्स बना के अपनी डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? वो ये चाहते हैं आपकी भक्ति बढ़े? ना ना, वो क्या चाहते हैं कि उनके व्यूज बढ़े ताकि उनको धन आए। देखो, भगवान की कथा में जब धन आ जाएगा ना, अगर मैं धन लेना शुरू कर दूं आपसे कथा सुनाने का, या आपके मन में ये इच्छा आ जाए कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं, इसके बदले में मुझे धन मिलेगा, तो ये धनार्थी होता है, फिर कथा का लाभ नहीं होगा। अगर मेरे मन में धन की इच्छा ना, मैं यहाँ से 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये सबसे लेना शुरू कर दूं, तो फिर धन आ गया बीच में, अब कथा का लाभ नहीं होगा। अब इस कथा से पहले भी आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, ऐसी बात नहीं है कि कथाएं नहीं सुनी होंगी। सत्संग सुने होंगे, यूट्यूब पे सुने होंगे, टीवी पे सुने होंगे, जाके सुने होंगे। इन कथाओं को सुनने के बाद, स्पेशली इस यूट्यूब के चैनल को मतलब फॉलो करने के बाद, या ये मॉर्निंग इवनिंग की जूम क्लासेस लगाने के बाद, किसी ना किसी का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि भक्ति एकदम से बढ़ गई, एकदम से भक्ति में चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया? क्योंकि जो बैठ के स्टेज पर कथा कर रहे हैं उन्होंने 8-10 लाख रुपया लिया है कथा करने का। और ये जो कथा है ये फ्री में हो रही है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं लोग भगवान से जुड़े। पैसा कमाना कथा का उद्देश्य नहीं है। मैं किसी यूट्यूब के अपने लेक्चर में नहीं कहती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें भाई? किसी को मेरा बोला हुआ समझ ही नहीं आ रहा, कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो क्यों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को? फिर जिनसे कनेक्ट कर पा रहे हो उनको सुनो, पर सुनो जरूर।
सुनना जरूर है भगवान के बारे में। तो भजन गाने हैं तो वैष्णव आचार्यों के गाओ। पुस्तकें पढ़नी है तो आचार्यों की पुस्तकें पढ़ो। सिर्फ आपको पता है, सिर्फ रूप गोस्वामी की पुस्तकें जो आप सुबह पढ़ रहे हो, इनको पढ़ने मात्र से उद्धार हो जाएगा। क्या जाके बोलोगे ऊपर गोलोक वृंदावन में, क्या करके हैं आए हैं नीचे, कौन सी ऐसी सेवा करी है जिसके कारण हमें आप अपनी टीम में शामिल कर लो, भगवान की टीम में। अरे कुछ भी नहीं किया है। माला करते हुए मन में ख्याल घूमते थे, आज पार्लर की अपॉइंटमेंट है, आज नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों के स्कूल का समय हो गया। कथा के समय हम बर्तन भांडे कर रहे होते हैं, कई बार वो नहीं खत्म होते। तो क्या ऐसा महान काम कर दिया कि हमें मंजरी बना लें अपनी। फिर रूप गोस्वामी जी बोलेंगे ना कि नहीं भाई, इन्होंने सुबह सुबह ग्रंथ पढ़े थे, लिखे हुए ग्रंथ पढ़े थे, भले ही इन लोगों को समझ नहीं आए लेकिन इन्होंने सुने। भले ही उनको पालन नहीं कर पाए लेकिन सुनते जरूर रेगुलर थे। फिर कहेंगे रूप गोस्वामी आपको रेकमेंड करेंगे, चलिए जाइए आप भी सेवा में शामिल हो जाइए। फिर आप भी भगवान कृष्ण के लिए सुबह सुबह जल लेके जाएंगे, आप भी राधा रानी के दर्शन करेंगे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण नहीं है। ये मानवों, ये जो सामान्य मनुष्य हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं है कि बैठे बैठे मन में आया ग्रंथ लिख दो ना। जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ के कुछ बोल रहा है, वो ऐसा नहीं कि मन में कुछ ऐसे सो के उठ के आके बैठ गए, सुबह लेक्चर देने लग गए, शाम को कुछ भी बोल दिया। वो भगवान जो कहते हैं वो व्यक्ति बोलता है जो व्यास गद्दी पर बैठता है, जो आचार्य चाहते हैं, जो गुरु महाराज चाहते हैं। ये साधारण नहीं है, ये दिव्य है। हम्म। अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं जो गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, राधा कुंड में रहना चाहिए। अब आप बोलोगे माता जी कैसे राधा कुंड में रहें, यहाँ बिजनेस भी तो देखना है, यहाँ जॉब भी तो देखनी है, बच्चे छोड़ के राधा कुंड में थोड़ा ना रहेंगे। मान लिया नहीं रह सकते, साल में एक बार वृंदावन तो जा सकते हो, एक बार स्नान तो कर सकते हो ना। तो कम से कम जिंदगी में तो एक बार राधा कुंड में स्नान करके आओ। एक बार, एक बार वहां पे बैठो। और अगर वापस आके आपकी भक्ति में वृद्धि ना हो तो ना पलट देना, आके बोल देना कि माता जी बोला था, बड़ी महिमा गाई थी, कुछ हुआ तो है नहीं। एकदम से परिवर्तन आएगा। हम लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं तो दो चार मंदिर देखे, चाट पकौड़ियाँ खाई, फिर शॉपिंग कर ली, घाघरा चोली ले लिया, फिर वापिस आके सेल्फियां ले लेके वो सेल्फी ले रहे हैं भगवान के साथ। अरे भाई, भगवान के पीठ करके खड़े हो गए हो भगवान के पीछे और खुद को दिखा रहे हो, कोई शक्ल देखने लायक है हमारी। अगर इस शक्ल के ऊपर वो डेंटिंग वेंटिंग गाड़ी के जैसे ना कराई जाए ना, ये फेशियल, वो ब्लीच, वैक्सिंग वुक्सिंग, ये सब बालों को रंगो अलग अलग कलर लगा के ना किया जाए ना, अपनी शक्ल देख के सुबह डर जाएंगे हम। देखने लायक शक्ल है हमारी। और क्या ऐसा है हमारी शक्ल में कि लोगों को दिखाएं और वो लोग भी लाइक करके, हाँ जी बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे उसके पीछे पार्लर वाली को 5,000 रुपया दिया गया है तो जाके आप शक्ल में 500 फिल्टर लगाए गए हैं तो जाके एक लाइक आएगी उस फोटो में। क्या महान बात है। बुढ़े हो जाएंगे। जो हमारी माताएं हैं क्या वो सुंदर नहीं थी, हमसे कई गुना ज्यादा सुंदर थी। क्या हाल हो गया है। हमारी क्या शक्ल हमेशा ऐसी रहेगी। भगवान के साथ सेल्फी ले रहे हैं, भगवान पहला अपराध तो भगवान की तरफ पीठ होगी। फिर सेल्फी में खुद को देख रहे हैं। और जब भी सेल्फी देखेंगे उस फोटो को दोबारा से देखेंगे, आपको क्या लगता है भगवान को देखेंगे। आप ये देखेंगे अरे मेरी फोटो में मेरी आंखें बंद आ गई, मैं स्माइल कैसे कर रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ, अरे फेसबुक पे फोटो डाली थी किसी ने लाइक नहीं किया। ऐसे मत करो, भगवान को देखो। हमारी शक्ल में कुछ धरा ही नहीं है। मैं तो कल मुझे किसी का मैसेज आया कि माता जी आप बहुत सुंदर कथा करते हो, हमें आपको देखने का मन करता है। मैंने कहा मुझे क्या देखना है, भगवान को देखो ना, ये सामने ग्रंथ है उसको देखो। मेरे को देख के क्या करोगे, हाड़ मांस के पुतले को। क्या फर्क पड़ता है सुंदर है कि नहीं है, ढल जाएगा। और हाड़ मांस के पुतले के अंदर क्या है, इसके विष्टा, गंदगी, रक्त, मज्जा, हड्डी, मांस। इसके इसके हाड़ मांस के पुतले के प्रति क्या आकर्षित होना जो रहेगा भी नहीं। आकर्षित होना है तो भगवान के प्रति आकर्षित होइए ना, जिनका दिव्य रूप है। भगवान ने भगवत गीता कब सुनाई, वन ही वॉज 100 years प्लस। तो 100 साल से ऊपर थे भगवान। उनके बेटे, पोते, पड़पोते थे। भगवान कृष्ण के पुत्र कौन, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बेटे कौन, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बेटे कौन, वज्रनाभ। तो भगवान पड़पोते वाले थे। तब भी कभी ना फोटो देखो, भगवत गीता के पहले पेज पे भगवान क्या नजर आ रहे हैं, जवान नजर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान बूढ़े होते ही नहीं है। उसको कहते हैं रूप। भगवान का रूप देखो कितना सुंदर है।
हमारा क्या रूप है, डेंटिंग वेंटिंग करा करा के इसको सेट किया जाता है। 1 महीना कलर ना लगाओ, खुद शीशे में खुद की शक्ल देख के डर जाओगे। हमें अब खुद को क्या देखना, भगवान को देखो, उनके दर्शन करो। ये ग्रुप में डेली दर्शन आते हैं। अगर आप देखो, भगवान की जो व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है और जो मंदिर में भगवान है और जो गोलोक वृंदावन में भगवान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपको लगता है मंदिर नहीं जा सकते, और आपने कल पढ़ा कि भगवान को नमस्कार करने का कितना महत्व है। अगर कोई भगवान को, कल की क्लास में बताया था, परसों परसों की क्लास में, कि अगर कोई भगवान को नमस्कार करता है तो उसको क्या मिलता है? किसी को याद है? भूल गए हूँ। ममता माता जी, कोई भगवान को नमस्कार करता है उसको क्या मिलता है बताओ? सब भूल गए। तो क्या मिलेगा ममता माता जी, याद है? माता जी भूल गई। ये देखो, ये कलयुगी लोग हैं भाई। भाई अभी 4 दिन पहले पढ़ाया था। ऐसे स्कूल में जैसे करना चाहिए कि अच्छा याद नहीं है, चलो पिछले बैंक पे बेंच पे खड़े हो जाओ, बाजू ऊपर करके। ऐसे करते हैं ना बच्चों को, तू पढ़ता नहीं है, नंबर कम आए, याद नहीं रहता तुझे। हमें याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता। तो अगर भगवान को कोई एक बार भी पूरी जिंदगी में, पहले तो नमस्कार करना सीखो। ऐसे नहीं खड़े हो गए भगवान के आगे हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए जय जय करी भाग गए ना। जो फीमेल्स हैं पंचांग प्रणाम करेंगी, उनके 5 हिस्से टच करने चाहिए जमीन को, 2 घुटने, 2 पैर, एक सिर, पंचांग प्रणाम। और जो मेल्स हैं, बॉयज हैं, उनके 8 अंग धरती को छूने चाहिए, साष्टांग दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब होता है डंडे के जैसे गिर जाना। तो साष्टांग प्रणाम करना है। आपका पेट और छाती भी भगवान को, मतलब जमीन पर टच करनी चाहिए, फीमेल्स की नहीं टच करनी चाहिए। ठीक है? ऐसे प्रणाम करो। और अगर ऐसे एक बार भी प्रणाम कर लिया, क्या मिलेगा इससे? श्रीमद् भागवतम में क्या बोला है यमराज ने? यमराज यमदूतों को क्या आदेश देते हैं कि अगर किसी ने भगवान के आगे एक बार भी प्रणाम किया है, उसको मेरे पास मत लेके आना। तो अगर इतना इजी है, भगवान को एक बार भी आपने दंडवत कर दिया, आपको यमराज के दर्शन नहीं होंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रणाम? क्योंकि हम लोगों को किसी ने बताया नहीं। हम लोगों को प्रणाम ही नहीं करना सिखाया किसी ने, क्योंकि हमारे माता पिता को किसी ने नहीं सिखाया। जैसा वो करते थे वैसे हमने करना शुरू कर दिया। साष्टांग प्रणाम करो। आपको पता है, गुरु महाराज जी, अभी जो जिन्होंने, जो दिव्य धाम को गए हैं अभी पिछले साल, गुरु महाराज जी की एज देखिए कितनी ज्यादा है। वो प्रॉपर कितनी ज्यादा थी, कितना तकलीफ थी उनको चलने फिरने में, मतलब ही वॉज वेरी ओल्ड एज। और उनको, उन्होंने लेक्चर देखा, जैसे हम लोग वैष्णव एक दूसरे को कैसे प्रणाम करते हैं, हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं ना, एक दूसरे को मिलते हैं। तो लेक्चर चल रहा था उनके किसी गुरु भाई का, वैष्णव का। उन्होंने व्हील चेयर से उठ के टीवी पे उनको देख के नमस्कार किया, हालांकि उनसे उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठे, उनको प्रणाम किया। जो लोग वृद्ध हैं, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, वो बूढ़े होने के बाद भी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं भगवान को। और हम लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे बैठे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई झुकने में? या घुटनों में दर्द हो रहा है? अगर अभी दर्द हो रहा है 40-30 की उम्र में, तो फिर 80 साल की उम्र में तो मर जाएंगे हम लोग। और प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? प्रणाम करने का अर्थ होता है, हमें पता है क्या लगता है? अरे हाँ हाँ, भगवान कृष्ण की कथा पता है। अरे हाँ हाँ, पूतना पता है, आई थी, भगवान ने उसका उद्धार किया। रावण, हाँ हाँ पता है, भगवान ने मारा। हम लोग इतने अकड़ के बैठे हैं कि हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग। आप हमें क्यों सुना रहे हैं? अरे अगर बर्तन जो लेके बैठे हो भरा हुआ है, उसमें खाक डालोगे? क्या डालोगे? एक भरे हुए मटके में कितना जल डालोगे? तो अगर मन में ये अहंकार है, मुझे सब कुछ पता है, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। जब हम प्रणाम करते हैं तो हम भगवान को कहते हैं कि ये लीजिए भगवान, सब खा ली। जो मैंने अब तक सीखा सुना समझा, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं गिर गया हूं आपके चरणों में, अब मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धू हूँ। ऐसे नहीं कहना मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने भगवत गीता पढ़ी है ना। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अब मैंने अपना पात्र कर दिया खाली। ऐसे कोई पात्र को उल्टा दोगे तो खाली हो जाएगा ना, गिलास को उल्टा कर दोगे। और जब खड़े होते हो, लो भगवान अब बर्तन मेरा खाली है, अब डालो आप इसमें अपना प्रेम। ये भाव। हाथ ऊपर करते हो, हरे कृष्णा बोलते हो, क्यों हाथ ऊपर करते हो, क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है ये तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ पर लास्ट स्कूल में, नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को, जो आपको बता रही हूँ। चोर पुलिस खेलते हैं ना, क्या कहते हैं, हैंड्स अप। दूसरा बंदा हाथ खड़ा कर लेता है कि अब मेरे से भी शक्तिशाली मेरे सामने है, मैं सामना नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हैं। ठीक है। तो हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? कि भगवान मैं अपनी जिंदगी का बोझ उठाते उठाते थक गया, मेरे से नहीं हो रहा। मैं बचपन से लेके अब तक बहुत मैंने अपने लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करी, अपने ढंग से चलाने की कोशिश करी, सारे प्रयत्न कर लिए, सब हाथ पैर मार लिए, मेरे से नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे नहीं पता घर गृहस्थी के साथ मैनेज कैसे करूं, मुझे नहीं पता बिजनेस के साथ तुम्हारी भक्ति कैसे करूं, मुझे श्लोक नहीं याद हो रहे, मुझे आपकी गीता नहीं समझ आ रही, मैं खोलता हूँ मुझे नींद आ जाती है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। बट स्टिल आई लव यू ना, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूं ना। मेरे हाथ खड़े हैं भगवान, मेरे हाथ खड़े हैं दुनियादारी से, अब संभाल लो। जब ऐसे बोलते हो तो भगवान संभाल लेते हैं। छोटा बच्चा होता है, कभी देखा है 2 साल के बच्चे को पिता क्या करते हैं, ऐसे ऊपर हवा में उछालते हैं, और बच्चा क्या करता है, रोता है ना, वो हंसता हुआ पिता के पास आता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता बहुत शक्तिशाली है, मुझे गिरने नहीं देगा जो हवा में उछाल रहा है, मेरे को पकड़ लेगा। तो हमें भगवान के ऊपर यकीन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए हाथ उठाते हैं, सरेंडर, हैंड्स अप, साढ़े हाथ खड़े, मतलब हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब संभाल लो भगवान। दूसरा कारण क्या होता है हाथ खड़े करके हरे कृष्णा बोलते हैं? कभी स्कूल कॉलेज में देखा होगा, स्कूल में जैसे टीचर बोलेगी बेटा वो मुझे मेरे लिए ना वो वहां से एक रजिस्टर ले आओ, तो बच्चे क्या कहते हैं क्लास के, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, ऐसे हाथ खड़ा करके कि आई एम रेडी टू सर्व यू। तो हाथ खड़े करने का मतलब है कृष्णा आई एम हेयर टू सर्व यू, भगवान मैं आपके मंदिर में आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए रेडी हूँ, बताइए क्या करना है, मैं हाजिर हूँ, मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे। ये अर्थ होता है हाथ खड़े करने का। और कुछ लोग हाथ खड़े करेंगे ऐसे कंधों तक, अरे पूरी तरह से सरेंडर करो ना, हाथ खोल के, हाथ खड़े, अब संभाल लो भगवान, अब गिर जाएंगे, अब नहीं संभालोगे, फिर किस जन्म में संभालोगे? इतने जन्मों से गिर गए, करोड़ों अरबों जन्मों से नहीं मिल पाए आपको, इस जन्म में तो कृपा करो। हमें नहीं कुछ आ रहा है, हम तो इतने भौतिकवादी हैं कि हम तो अपने घर गृहस्थी के कामों से ही नहीं निकल पा रहे, कैसे भक्ति करें? संभाल लो, आगे संभाल लो। जब ऐसा भाव लेके हाथ ऊपर करेंगे ना, ऐसा मन में आना चाहिए, आपका रोना निकल जाएगा। आप कथा सुनो, इसी इसी लेक्चर को दोबारा सुनो, और आपको सारी मुसीबतें याद आ जाएंगी, जब जब आपने जिंदगी में खुद को मैनेज करने की कोशिश करी और आपके हाथ खड़े हो गए। कहाँ जिंदगी चला सकते हैं? माता के गर्भ में जब शिशु होता है ना, कभी छोटा बच्चा देखा है, 1 दिन का 2 दिन का न्यू बॉर्न बेबी, वेरी सॉफ्ट स्किन, इतनी सॉफ्ट, हाथ लगा दो तो निशान पड़ जाए। वो शिशु माता के गर्भ में रहता है, अंदर कीड़े हैं, अंदर एसिड है, खून है, मल मूत्र है, उसका शरीर काट रहे हैं, इतना छोटा सा बेबी उल्टा लटका हुआ है, और इतनी छोटी सी जगह में फंसा बैठा है। पता वो सहन नहीं कर सकता ये, अब हमारे ऊपर तेजाब गिर जाए ना, मर जाएंगे हम। छोटा बच्चा कैसे सहन करता है? कोई तो कृपा है ना कि छोटा बच्चा माँ के गर्भ के अंदर इतने दुख में जिंदा रहता है, वो भगवान है। तो जिस भगवान ने गर्भ में आपकी रक्षा करी थी, तो गर्भ के बाहर आने के बाद आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? प्रॉब्लम ये है हमारे ही सरेंडर में कोई कमी रह गई है, हम ही भटक रहे हैं इधर उधर उधर उधर। एक बार भगवान के शरणागत हो जाओ, फिर देखो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। फिर तो मतलब जो मर्जी हो जाए लाइफ में, टेंशन ही नहीं होगी। फिर चाहे आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो, चाहे जमीन पर आके गिर जाओ, फिर चाहे महल में रह रहे हो, झोंपड़ी में रह रहे हो, 56 भोग हैं आपकी थाली में, सूखी रोटी है, हर चीज में मजा आएगा। 10 फ्रेंड्स हैं, अकेले घर के कमरे में बैठे हो, मजा ही मजा। सास बहू की झगड़ा हो गया तो भी मजा, अच्छे से रह रही है तो भी मजा, फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है, एक बार करके तो देखो। ऐसे थोड़ा ना सुबह से उठ के हम लोग 4 बजे यहाँ पे बोलने बैठ जाते हैं हरे कृष्णा, कुछ तो मिलता होगा, इतने मूर्ख तो नहीं है, है ना? चलो आज तो ये श्लोका कंप्लीट नहीं हुआ, कल ये श्लोका कंप्लीट करेंगे, और इफ पॉसिबल मैं सारा उपदेशामृत आपको कोशिश करूंगी रिवाइज करवा दूं, ताकि कोई लिंक टूट गया है या कोई क्लास छूट गई है आपकी, तो आप दोबारा से उस क्लास में अटैच हो पाओ।